नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आज हम एक ऐसे कृषि युवा उद्यमी से मिलाने जा रहे हैं जो काफ़ी कुछ कृषि के में काम कर रहे हैं और डायरेक्ट किसानों को अपने साथ जोड़ रहे हैं और उन्हें उनकी फसलों का एक अच्छा दाम दिलाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो आज ऐसे ही एक युवा से मिलाने जा रहे हैं जो हमारे साथ हैं और साथ ही साथ जानेंगे कि जो बिहार सरकार के द्वारा जो पैक हाउस बनाए गए हैं और जो पैक हाउस दिए जा रहे हैं लोगों युवाओं को कि कृषि में जो तमाम फलों की प्रोसेसिंग तमाम चीज़ें होती हैं कि कैसे उसका आप एक बेहतर तरीके से उसका पैकिंग और तमाम चीज़ें करके उसको एक अच्छे दाम में बेच सकें, बाहर विदेशों में भेज सकें। तो उसको लेके एक पैक हाउस भी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, बनाया गया है, तमाम कई जगहों पे बनाया गया। उन्हीं में से एक पैक हाउस पटना के मीठापुर में भी बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये पैक हाउस है और इस पैक हाउस की आखिर भूमिका क्या है और ये किस तरह से कृषि में बेहतर कार्य कर रहा है और किस तरह से एक बेहतर जो क्वालिटी की जो सब्जियां हैं या फल हैं वो किस तरह से लोगों के पास पहुंचे और उसमें इस पैक हाउस की क्या भूमिका रहती है, ये भी हम जानेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे विशाल की कहानी भी कि चूंकि इनको सरकार ने जिम्मेवारी इस पैक हाउस इन्हीं को हैंड ओवर किया है और ये इनकी भी कहानी काफ़ी दिलचस्प है। तो इनकी कहानी के साथ इस पैक हाउस का भी दिखाएंगे कि कैसे काम करता है, क्या कुछ होता है और कितनी कुछ कठिनाइयां हैं। ये पैक हाउस जो मिला है उसके बाद भी कुछ भी विशाल को अलग से करना पड़ रहा है क्या, वो तमाम चीज़ों में बात होगी। विशाल, आपका स्वागत है भाई। नमस्ते अंकित जी। तो कह रहे थे विशाल भाई कि आप ही से शुरू करते हैं कि हमने बोला कि कृषि युवा उद्यमी जी, ये सही है आपके साथ नाम के साथ जोड़ना या कुछ और? नहीं, आप जो आपने जो वर्ड यूज़ किया है ये काफ़ी प्रभावित करता है और वो कहीं न कहीं मुझे मोटिवेट करता है और कहीं न कहीं ये ग्राउंड स्तर पे मुझे किसानों से ये जोड़ता है ये। और मैं हमेशा से ही मेरा एक्चुअली में मैं जब ग्रेजुएशन किया तो उसके बाद कोविड में मैंने घर आया तो मैं गाँव में देखा कि किसान जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उस वक़्त जो वेजिटेबल्स और फ्रूट की जो डिमांड थी और जिस तरीके से लोगों में एक जागरूकता थी कि हम किस तरीके से अच्छा खाएं कि हमें वो चीज़ें हम बीमारियों से दूर रहें। बेहतर क्वालिटी की तो हमेशा बात रही है हाँ ना? हाँ जी। तो वो उस चीज़ को लेकर और फल और सब्जी के एक ऐसा चीज़ है कि एक इंसान की उसकी पूरी स्वास्थ्य जो है वो उसी चीज़ पे डिपेंड करती है। तो इस चीज़ में और इस चीज़ की डिमांड तो आजीवन रहने वाली है। ये कोविड में कुछ महसूस हुआ? जी हाँ, देखिए क्वालिटी की बात तो हमेशा है जी, लेकिन मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि कोविड के दौरान, कोरोना काल के दौरान जो लोग घर आए, बहुत से लोग वापस भी गए, कुछ लोग रुक भी गए। जी, जी। कुछ लोग वैसे भी थे जिनको दिखा कि रिसर्च किए, तामझाम देखे पूरा रिसर्च में कि भाई ये किसका डिमांड है। जी। तो कुछ आइडिया उसी समय आया था कि सब्जी वाला या फलों हाँ। वाला चलेगा। हाँ, तभी हाँ, मैंने हाँ। होम डिलीवरी का मैंने तभी पूरा फुल्ली हाइजीन के साथ मैंने काफ़ी प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए उस टाइम पे मैंने हाजीपुर जैसे शहर में मैंने होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराई थी टोकरी के माध्यम से। तो उसमें हमको एक काफ़ी बड़ा एक अपॉर्चुनिटी दिखा, उसमें एक लूप होल दिखा कि जो किसान है और जो किसान से लेकर जो उसके घर तक जाने वाला, जो घर तक आने वाला जो फल और सब्जी है, उसमें काफ़ी दिक्कतों की सामना कर रहे हैं लोग और उसमें लगभग 30% जो सब्जी है और फल है वो हमारा घर तक आते आते वो खराब हो जाता है ड्यू टू बैड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सारी चीज़ों की कमी होने के कारण काफ़ी दिक्कतें और महंगाई बढ़ जाती है फल और सब्जियों की। तो हमने पिछले बीते 5 सालों से वो जो हमारा जो 30% का जो वेस्टेज आ जा रहा है फ्रॉम फार्म टू फोर्क, उसमें हम लोग उस चीज़ को रिड्यूस करके उसको मार्जिन में कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि एक अच्छा दाम किसान को मिल पाए और एक अच्छा दाम ग्रेजुएशन आपने किया था किस से, क्या क्या मैंने ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन किया था बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से, जिसमें मेरा मार्केटिंग मेरा स्पेशलाइजेशन था। लेकिन उसके बाद मैंने कृषि में ये बाजार से कृषि में कैसे आना पड़ा? तो कृषि बाजार कैसे? हाँ, है ना? क्योंकि उसमें एक्चुअली हमको एक काफ़ी अच्छा डिमांड दिखा और इसमें हमको काफ़ी एक अपॉर्चुनिटी दिखा और इसमें एक बहुत बड़ा और एक अच्छा करियर हो सकता है और किसी न किसी युवा को तो इस चीज़ में आना बहुत मतलब आना एक लाज़मी चीज़ है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और ये प्राइमरी सेक्टर है जिस पे पूरा हमारा अर्थव्यवस्था डिपेंड करता है। तो इसको ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है। इसको कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं आप? मैं काफ़ी छोटे स्तर पे काम कर रहा था
और इसी बीच हम एक मैंगो फेस्ट में मुझे अप्रोच किया गया वहाँ पे एक स्टॉल लगाने के लिए। वहाँ पे जाने के बाद मुझे सरकार की तमाम स्कीम्स के बारे में मालूम चला और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की स्पेशल हम लोगों के ऊपर नज़र भी पड़ी और उन्होंने देखा कि हम लोग का पैकेजिंग और क्वालिटी और हमारा फार्मर नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। तो उस आधार पर हमें बताया गया कि हम लोग एक पैक हाउस बनाए हैं जो किसी न किसी एक उद्यमी कृषि क्षेत्र के उद्यमी को देना हम है। लोग को हैंडओवर करना है। तो उस चीज़ में ये टेंडर के थ्रू हमें ये पैक हाउस मिला। उसमें हम लोग सारे एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया थी, एक्सपीरियंस से लेकर जो टर्नओवर वाला सीन था, वो सारा चीज़ हम लोग क्वालिफाई तो किए। घर पे काम होता था पहले फल फूलों पे या वेजिटेबल पे काम, घर में जी, बिजनेस जी, था मेरे कुछ क्या? मेरे मेरे पिताजी पिछले 30 वर्षों से कोल्ड स्टोरेज को के संचालन से रिलेटेड वो काम हमेशा करते आए तो हैं। वो बारीकियां समझ में आ तो गए वो थे। मुझे वो कहीं न कहीं से वो एक्सपीरियंस मुझे मिल गया था, ट्रांसफ़र हुआ उससे है जुड़ी मेरे हुई जो दिमाग में। बारीकियां तमाम चीजें वो समझ गया था। जी। तो क्या क्या दिया गया है पैक हाउस में आपको? जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पहले एक कितना पैसा कितना देना पड़ा आपको? कुछ दिया सिक्योरिटी मनी के रूप में कुछ दिया? सिक्योरिटी मनी में बहुत कम पैसा हमें दिया मतलब देना पड़ा। बताना चाहेंगे? वो कहना तो मतलब ठीक नहीं है, वो काफ़ी कम अमाउंट है जो हम लोगों ने एक बैंक गारंटी के रूप में कहना ज़रूरी भी है क्योंकि तभी हम अदर दूसरे और भी लोगों को भी तो पता चले आएँगे। ना। वो बस मुझे कुछ नहीं करना पड़ा इसमें, मुझे बस 5 लाख रुपए का बैंक गारंटी, वो भी मैंने एफडी कराया अपने अकाउंट में, करंट अकाउंट से, और 5 लाख रुपए का बीजी जो था वो उन्होंने मैंने तो दे ये दिया। और पूरा चीज पूरा दे दिया हाँ, आपको, हाँ। उन्होंने दे दिया। ये हाँ, हाँ। सरकार, चूंकि पैक हाउस सरकार के द्वारा बनाया गया है और इसमें एक कहा जाए तो किराए के रूप में सरकार ने बनाया है और किराए के रूप में इनको दे दिया है। हाँ। 10 साल 15 साल जो भी, कितने साल का एग्रीमेंट रहता है ये मिनिमम? हमारा 10 साल का है, 10+5 है, 5 इयर्स एक्सटेंडेबल है ओके, आफ्टर 10 इयर्स। मतलब 15 साल के लिए मिला जुला है। जी, तो जी। क्या क्या मिला इसके साथ, पैक हाउस के इसमें साथ? ये दो गाड़ी दिख रहा है, जी, दिखाइए। लॉजिस्टिक्स के लिए हमें 2 गाड़ियाँ मिली है जो 5-5 मीट्रिक टन का कैपेसिटी है इसका। रेफ्रिजरेटर वैन है। हाँ, रेफ्रिजरेशन है ये, प्लस में इसकी टेम्परेचर है, ये 0 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है, हाँ। जिसमें तमाम सारे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसमें हम लोग करने के लिए एकदम कैपेबल है। नया है नहीं? हाँ, ये काफ़ी एकदम नया ही गाड़ी है। ये इसकी तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो सीट आइए। है उसमें उसकी पन्नी पन्नी लगा तक हुआ। भी नहीं हटी है। अच्छा, तो ठीक ठाक है, हाँ, दौड़ने के लिए तैयार है बाजार में कि अभी दिक्कत है इसमें? नहीं, इसमें थोड़ा चूँकि ये काफ़ी टाइम से ये पैक हाउस रह गया था ऐसे ही, तो इसमें तमाम चीज़ें इसकी एक्सपायर्ड हो गई थी और इसमें रजिस्ट्रेशन भी हाल-फिलहाल में ही हुई है। अच्छा। तो और बाकी सारी चीज़ें जो है हम लोग नेक्स्ट 15 से 20 दिन में शो करके इसको हम लोग तो सरकार सपोर्ट कर रहा है कि नहीं? कि कुछ सरकार के एक जो चाल होता है उस चाल पे, और या चाल कह रहा हूँ कि उस चाल के साथ तालमेल भी बहुत जल्दी बैठता नहीं है। तो अभी के जो चीजें हैं तो उसमें तालमेल बैठ रहा है कि नहीं? साथ साथ चलने वाला चाल है या कुछ दिक्कत है? हमें हाँ, काफ़ी तरह से हमें सरकार की तरफ से मदद की गई है अब तक, और आगे भी करना है। और इसमें कुछ चीज़ें और हैं जिनकी प्रपोज़ल मैं अभी गवर्नमेंट के पास, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास मैं प्रपोज़ल वो लेकर मैं आ रहा हूँ, और आशा है कि हमें वो लोग मदद करेंगे उस चीज़ को लेकर। अच्छा, कुछ दिक्कतें हैं। हाँ। तो ये सब चीजें बनी है, पैक हाउस है। आखिर पैक हाउस है क्या? देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि आप बता रहे हैं ये तो सरकार ने हमको दे दी, और भी लोग हैं जो खेती से जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी का कृषि में, तो वो भी चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा उद्योग करें। तो पैक हाउस कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है उनसे लोगों के लिए? मुझे समझना है, क्योंकि बहुत से लोगों का होता है कि भाई ये है तो ये बड़े लोगों का है, जो बहुत पैसे वाले हैं वही इसको चला सकते। कहते हैं कि उनका कोल्ड स्टोर है, ये है, वो तो कहा जाता है बहुत भौकाल है, बड़ा पैसा वाले। तो ये भूमि छोटे और एक आम आदमी के लिए भी क्या संभव है? वो कर सकता है जो 10 लाख 5 लाख लगाना चाह के सोचता है वो चालू कर दे में, या बिजनेस करना चाहता है, तो किस तरह से करे, क्या करे, कुछ बताइए। जैसे कि एक पैक हाउस की भूमिका ये रहती है, किसी भी किसी भी क्षेत्र में पैक हाउस की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे अगर आप दूसरे स्टेट के बारे में अगर आप जानना आप देखेंगे तो वहाँ पे तमाम काफ़ी सारे पैक हाउस वहाँ पे होती है, और पैक हाउस का काम होता है एक एग्रीगेटर के रूप में देखा जाता है कि वहाँ पे किसी भी स्थानीय किसान जो है, आसपास के ज़िले के किसान जो हैं, वो आकर अपने सब्जी को लेकर आएँ, और उसकी गुणवत्ता की और लॉजिस्टिक्स की और पैकेजिंग की जो टेंशन किसान को होती है, वो बिल्कुल उनको एकदम नहीं लेना है कि हमको कैसे करेंगे, सॉर्टिंग ग्रेडिंग कैसे करें, इसकी पैकेजिंग कैसे करें, इसकी गुणवत्ता की जांच कैसे करें, इसको किस मार्केट में पहुंचाएं। तो पैक हाउस की भूमिका होती है ये सारे प्रॉब्लम्स को, मार्केटिंग से लॉजिस्टिक्स एवरीथिंग, ये सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे लेके आता है कोई किसान,
पटना का है, मीठापुर के बगल में है। जी तो अगर वो खुद का चाहता है कि मैं अपने खुद प्रोडक्ट का खुद पैकेजिंग करूं, सब कुछ करूं, तो उसमें आप लोगों की भूमिका रहेगी। आप लोग चाहे कि उसके पास व्यवस्थाएं नहीं है तो आपके यहाँ वो आके एक निश्चित किराया दे के वो करवा सकता है। जी जी, इसमें हम लोग के पास तमाम सर्विसेज हैं, जैसे कि हम लोग सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, प्री कूलिंग, स्टोरिंग, ये वो तमाम सब कुछ करवा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एक वन रूफ में हमारा ये सारा तो मतलब सर्विसेज एक किसान भी अगर चाहे कि बिजनेसमैन बनना चाहे तो उसके लिए ये अब उसको मशीन ये तम पूरी व्यवस्थाएं हाँ, खोजने ये की जरूरत नहीं है। एक जो निश्चित तो आप लोग का रेंट या जो भी किराया हाँ, जो वो काफ़ी होगा, मिनिमल है, हम लोग काफ़ी मिनिमल चार्ज करते हैं उसके लिए, वो ना के बराबर चार्जेस है वो तो आप। मतलब आपका खुद का भी मतलब बाजारों में बेचते हैं? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उच्च गुणवत्ता की जो भी प्रोड्यूसेस हैं किसानों की, उसके प्रोड्यूसेस को जो उच्च गुणवत्ता वाली है वो मैं कोशिश करता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में सेल हो तो जाए। आप खुद बेचते हैं, आप भी हाँ, करते हैं और अन्य लोग को अन्य लोग को जैसे बिग बास्केट, ब्लिंकिट हो गया, मैं उन लोग को भी सप्लाई करवा देता हूँ थ्रू माई चैनल। तो अगर वो कोई किसान आपके साथ जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है? हाँ, बेझिझक वो किसी भी टाइम पे आकर हमसे मिल सकते हैं। मैं लगभग 18 घंटा मैं पैक हाउस में रहते हैं, रहता हूँ, मैं खुद ही तो सारा वो चीज़। सब वो आए तो आपसे मिल सकता है, कर सकता है कि जी भाई हम हमारा सब्जी ये है, तब हमारे से जुड़ जुड़ के बाहर भेजिए, तो आप उसकी मदद कर सकते जी हैं। जी या खुद वो अपना खुद का वेट और तमाम अलग अलग पैकेजिंग या वेटिंग तमाम तरह का जी करवाना चाहता है तो सब कुछ यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। जी और वो आपको देना चाहे तो दे, नहीं तो अपना खुद जाकर बाजार में बेचना चाहता है तो सिंगल बेच सकता है। जी, आप बाजार उसको में जाकर उसका जो एक होता होगा खर्च वो आपको जी जी, वो बेसिक बस हम्म। ट्रांसपोर्टेशन है वो तो देते क्या हैं। क्या है सर यहाँ पे भी, इस जो सरकार ने दिया है पैक हाउस, वो क्या क्या दिया है सर आपको, इसमें और आपने अभी तक से कितना लगा दिया इसमें? सर कुछ मैंने तो काफ़ी मिनिमल लगाया है जिस हिसाब से हाँ, ये चीज़ें हैं। आइए तो दिखाते हैं। इसमें हम कोई भी अगर हमारा जो स्टाफ होता है, वो जो भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो आते हैं, तो सबसे पहले ये हाइजीनिक सिस्टम है, हाइजीन सिस्टम इसके थ्रू ही निकलते हैं हाइजीन होकर। यहाँ से निकलते हैं, है जी ना? तो ये काम कर रहे हैं कि नहीं, इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट है जो इसके इंजीनियर्स को मैंने कंप्लेंट करा है, पॉसिबली इस महीने के तो अच्छा, ये यहाँ पे स्पेस के लिए होता है। सारे डस्ट वगैरह सब हो जाता है, और इसमें हैंड वॉश यहाँ हैंड वॉश करिए, यहाँ से सुखाइए, सैनिटाइज करके सैनिटाइज करके तब फिर उसमें। तो देखिए भाई साहब, बड़ा मैं चीजें थोड़ा सा अभी तो शुरुआत नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है। अभी आने वाले 2 से 8-10 दिनों पूरी तरह से ये वर्किंग पूरा चलना शुरू हो जाएगा। तो उसमें फायदा ये होता है कि जो हम लोग के पास जो फल फूल जाता है ना या तमाम चीजें, तो उसकी एक ये भी कहानी है ना, कि इस तरह से करना पड़ता है, साफ सफाई तमाम तरह की चीजें। जो पैकेज में जो पैकेट आपको किसी भी फल का या दिखता है दूसरे जगहों पे या किसी कंपनी के नाम से, तो उसमें तमाम तरह की देती है। तो इसमें पहले तो खुद का ट्रीटमेंट और तमाम चीजें जरूरत होता है। तो जी उसके बाद फिर क्या है सर ये? उसके बाद हमारा ये पैक हाउस का हमारा ये मेन एरिया कह सकते हैं हमको, जहाँ पे हम लोग सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग का काम करते हैं। अच्छा, सॉर्टिंग और तो ये पैकेजिंग यहाँ से है, ये तो पैकेजिंग टेबल है, हम लोग और इसको बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम लोग को 2 ही मिली गई है, और हमने ऑर्डर डाला है, और 4-5 बड़े पैकेजिंग टेबल्स जो है वो हम लोग का ऑर्डर किया हुआ है। इधर से पूछिएगा, इधर से पूछिएगा। तो ये क्या, ये वेट करने के लिए है? जी, ये वेट ग्रेडिंग है, जैसे कि ये क्या है सर, इसमें कितना कितना का है? किसी की क्वालिटी जो होती है सर, हाँ, किसी की भी क्वालिटी की जांच जो होती है उसके 4-5 चीज़ों वहां से में। फल आता होगा डायरेक्ट? जी जी, यहाँ से फल आता है, ये ब्रश रोलर से गुजरता है, और इसको बी चैनल्स कहते हैं। यहाँ से निकल के ये एक एक करके हमारा यहाँ पे आता होगा, इसमें गिरता है, और इसमें एक एक आर्टिकल्स जो होते हैं वो सिंगल सिंगल आर्टिकल्स इसमें आते हैं। और ये वेट है, ये जिस भी वेट का हम लोग यहाँ पे डालते हैं उस वेट का यहाँ पे, ये वेट है ये। हाँ, उस वेट का यहाँ देखिए ये वेजिटेबल्स लिखा हुआ है, ये 200 ग्राम। तो ये बड़ा वो फायदेमंद होता है जो वेट का होता है ना। ये कैसे लोग पूछते हैं कि कैसे वेट कर लेते हैं, कैसे पता नापते हैं क्या एक एक फल को। तो ये आज के आधुनिक दौर का चीजें हैं। और ये देखिए जैसे ये शायद चलेगा, तो ये 150 ग्राम का है, तो इसमें जो भी चीजें हैं देखिए चल रहा है ये। तो ये तमाम चीजें हैं, ये देखिए इसमें वेट है, आप अलग अलग वेट जो है आएगा और वो साइज बता देगा कि किस किस का है। तो यहाँ से वो आता होगा ना आपका, ये नजदीक लाइए तो यहाँ से आइए दिखाइए, ये यहाँ से आता होगा, यहाँ से पता चलता होगा ना। अगर ये जैसे कि ये 150 ग्राम का है, तो ये 150 ग्राम से ज्यादा का अगर वेट होगा तो ये ऑटोमेटिकली ये ऊपर हो जाता है।
ये जैसे ही ऊपर होता है तो यहाँ पे गिर जाता है, तो ऐसे ही इसका टेक्निकली ये ऐसे अच्छा, तो 150 ग्राम का है वो आगे निकल जाएगा? नहीं वो इसमें गिर जाएगा। अच्छा, इसमें गिर जाएगा जी, इससे प्लस वेट का जो भी होगा 150 प्लस का, और ये 200 प्लस का होगा तो ये इसमें गिर जाएगा। तो सबका अलग अलग बनाया हुआ है। 50 ग्राम का तो ये इसमें गिर जाएगा। तो ये एक तरह से पूरा आप शॉर्ट देखिए, वो जैसे वहां से आ रहा है, ये देखिए वो चीजें आ रही हैं, आप देखिए वहां से आ रही है तमाम चीजें, और ये पूरा प्रोसेस है। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम का इस तरह से व्यवस्थाएं हैं, और ये ऑटोमेटिक ये काम करता है। तो ये सरकार के द्वारा एक बड़ा मुझे लग रहा है कि बड़ा व्यवस्था सही दिया गया है कि आपको अगर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो 4 करोड़ 5 करोड़ से कम का तो हम लग रहा है उससे ज्यादा ही का रहता होगा। अगर खुद का बनाना हो तो खुद का बनाना हो तो ये लगभग मुझे लगता है कि 3 करोड़ मिनिमम 3 करोड़ लगेगा। और ये चीजें हैं कि नॉर्मल रेट पे सरकार ने आपको उपलब्ध करा दिया, तो ये तो तनाव खत्म हो गया पहले जमीन का कि कहाँ बनाए, जमीन लें, कैसे करें। ये सरकार का एक मतलब कहा जाता है कि बड़ी बढ़िया व्यवस्था दिया गया है। तो ये देखिए आप, ये तमाम चीजें हैं, तो ये काम कर रहा है। तो पैक हाउस जो है कुछ कहानियां जैसा बता रहे हैं विशाल भाई, वो कुछ इसी तरह से है, इस तरह से काम करता है। आइए और दिखाते हैं विशाल भाई, तब तक से तो अपना चल रहेगा तो हम आपको दिखाएंगे बीच में आके कि कैसे काम करता है। तो ये देखिए, ये है अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बॉक्स में इसको डाला गया है। ये देखिए यहाँ पे नजदीक से दिखाइए, ये यहाँ पे इसको फ्रेश किया जाता है, और ये पूरा एक तरह से है कि इसको पूरा क्लीनिंग और तमाम चीजें हो रही हैं। और क्या क्या है विकास, इसके अलावा ये कोल्ड रूम दिया गया, बनाया गया है। आइए, ये हमारा इनवर्ट डॉग है अभी तो, क्योंकि यहाँ पे हाँ अभी तो मतलब वो मतलब एक नॉर्मल दिखा है। स्टाफ अभी इसको मेंटेनेंस में लगे हुए हैं, तो स्टाफ को मैं ऑलरेडी यहाँ पे ही रखता हूँ ताकि वो जल्दी से जल्दी काम खत्म कर पाए। ये लॉक है, ये हमारा इन्वर्ट एरिया है। हाँ, यहीं से आएगा सामान, फिर यहाँ से धुलेगा फिर आगे। हाँ, यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक मेरी सरकार से एक प्रपोजल जाने वाला है कि एक पैक हाउस की बेसिक जो सबसे प्राइमरी मशीनरी होती है वो होती है प्राइमरी वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट, जो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक होनी चाहिए, जो पूरा साफ हो, जो साफ करके जो ओजोन वॉश होता है वो बेसिक होता है किसी भी पैक हाउस के लिए, वो इसमें नहीं दी गई है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज के लिए। वो तो जरूरी है ना, नहीं तो फिर तो ये तो हाथ से धोना पड़ेगा। हाथ से धोइए, उसमें तो होता है कि ऑटोमेटिक डाल दीजिए और धुलता है, फिर उसको ड्राई करके वो, उसमें लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है काफी ज्यादा। तो इसमें तो लेबर कॉस्ट बढ़ेगा। हाँ, इसमें तो लेबर कॉस्ट। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोसेसिंग वो मैंने वो भी दिखाएंगे, जो विशाल भाई जिसका जिक्र कर रहे हैं उस मशीन को भी हम लोग दिखाएंगे अगले वीडियो में कि कैसे वो कौन सा मशीन है जो सब्जी को धोता है, ड्राई करता है, फिर उसमें इस तरह के बॉक्सेस में आता है, फिर यहाँ से वो वहां पे जाता है जहाँ पे उसका ग्रेडिंग होता है, यानी कि सिलेक्ट कि कौन सा है, कितने है, कितना किस तरह से है। हमारे पास एक प्री कूलिंग एक चेंबर है। ये कि प्री कूलिंग का क्या मतलब, अगर एक साधारण शब्दों में समझाने तो? अगर सामान्य शब्दों में बताया जाए, जैसे कि आपको हम लीची का एक एग्जांपल देता हूँ कि लीची काफी गर्म फ्रूट होता है, जब वो हार्वेस्ट होता है तो उसके अंदर हीट बहुत ज्यादा होती है। तो उस हीट को खत्म करने के लिए, ताकि फ्रूट की स्पॉइलेज हो, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, इसके लिए चेंबर बनी हुई है। और ये बाकी अदर रेफ्रिजरेशन यूनिट से काफी स्ट्रॉन्ग मशीन होती है, जो इंस्टेंटली 2 से 4 घंटे 5 घंटे में जो रिक्वायर्ड होती है आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग, प्रोड्यूस के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग इस तरीके से प्री कूल करके उसको हम लोग प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, वीडियो आप देख रहे हैं और वीडियो में कुछ चीजें लग रही होंगी कि आपको बड़ा जल्दी जल्दी किया जा रहा है, तो हमारा ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं बस नेचर वही, काम वही है कि एकदम आपको रियलिटी दिखाना है। उसमें बहुत ज्यादा हमें वो नहीं दिखाने की जरूरत है कि हम क्या एडिटिंग क्या कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। नेचुरल जो ओरिजिनल चीजें वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रयास है कि लोगों को बताया जाए कि भाई ये पैक हाउस क्या होता है, खेती की तमाम चीजों को, तकनीकों, टेक्नोलॉजी, तमाम चीजों को लोगों को बताया जाए कि ये लोग जाने, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान देश हमारा है। तो कृषि से जुड़े हुए जो तमाम चीजें हैं, या जो बाजार से हम सामान एक अच्छे दाम पे खरीदते हैं, तो तैयार कैसे होता है, क्या कुछ होता है, ये देखिए सब अलग अलग कोल्ड रूम बनाए गए हैं
कोल्ड रूम का सीधा सा मतलब समझिए कि किसी भी फल को खराब होने से बचाया जाता है। जिस टेम्परेचर और जिस की उसको जरूरत होती है उस टेम्परेचर पर उसको रखा जाता है ताकि वो थोड़ा सा लंबा चले और जल्दी खराब ना हो। तो एक प्रयास होता है। तो ये देखिए आप, एप्पल का है इनका और ये कोल्ड रूम है। तो इस तरह के कितने कोल्ड रूम दिए गए हैं यहाँ पे? इसमें 4 कोल्ड रूम है हमारे पास। हमारे पास टोटल 4 कोल्ड रूम है। 4 कोल्ड रूम दिए गए हैं। कैपेसिटी है एक रूम की कैपेसिटी 30 मीट्रिक टन है। एक की 30 मीट्रिक टन है। तो ये तमाम चीजें तो पूरा यही बनाया गया है। तो और कुछ चीजें हैं जो लगता है कि इसमें, जैसे आपने एक बताया कि वॉशिंग मशीन में अपने साधारण शब्द में प्राइमरी, तो उसके अलावा और क्या चीजें हैं जो लग रहा है कि बड़ा दिक्कत है, चैलेंज आ रहा है? इसमें मुझे थोड़ा सा स्पेस यूटिलाइजेशन को लेकर इशू आ रहा है, क्योंकि मैंने रिलायंस के भी पैक हाउस में मैंने काम किया है और वो पैक हाउस मुझे लगता है इससे भी काफ़ी मतलब सेम इसी साइज़ का था, लेकिन उसमें हम लोग उसकी यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छे से कर पा रहे थे क्योंकि उसकी स्पेस यूटिलाइजेशन अच्छे से थी। तो थोड़ा इसमें लेआउट में जो कुछ चेंजेस हुआ है बाद में अप्रूव होने के बाद, हमको लगता है कि उसमें शायद कुछ आगे पीछे की गई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि उस लेआउट को थोड़ा सा और सरकारी मदद मिल रही है। जो चीजें आप बता रहे हैं तो उस पर तुरंत एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभी मैंने टोटल हम लोग अभी एक कैलकुलेशन फेज में ही है। मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं अभी तक कैलकुलेट और कोटेशन ही ले रहा हूं। मैं वहां से विभाग से मुझे बताया गया है कि आप एक बार पूरा एस्टिमेट कर लें और फिर मैं उसके बाद प्रपोजल दूंगा। उसके बाद की जो प्रक्रिया होगी, मतलब विभाग भी कह रहा है कि आप थोड़ा सा वो कर लीजिए, फिर हमें बताइए कि क्या क्या है, तो उसको हम उस पर काम करेंगे। ऐसा कुछ है कि मतलब, क्योंकि बड़ा चीजें देखिए, 2-3 चीजें होती है सरकारी संस्थानों और चीजों को लेने के बाद, बड़ा एक चैलेंज होता है कि क्या बहुत चीजें आप बता नहीं चाहेंगे, मीडिया से भी नहीं बताना चाहेंगे। तो ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ कमियां होती हैं, तो उसी कमियों को मैं भी जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये चीजें, अब देखिए इस तरह की चीजें व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ये, तो विशाल भाई अभी तो पूर्ण रूप से वर्किंग तो कर नहीं रहा है, तो हम ये भी नहीं पूछ सकते कि विशाल भाई कमा कितना लेते हैं, कितना किसानों को कमवा रहे हैं? नहीं, मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ। मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ उसमें वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, लेकिन उसकी डिमांड पटना जैसे मार्केट में है और वो बाहर से आता है। जैसे कि मैं अभी कुछ किसान से और हॉर्टिकल्चर का ही एक यूनिट है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, जो इजरायली टेक्निक से वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं नालंदा में। तो नालंदा जिले से मैंने कांटेक्ट किया और उधर के कुछ किसान। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा विशाल भाई ये है कि कुछ ऐसा ट्रिक कह रहा हूँ, कुछ ऐसी चीजें बताइए जिससे ये लगे कि किसान अगर वो करते हैं तो बाजार में काफी उसका मांग है और वो किसान के खेत से आसानी से बिक सकता है, उसको ज्यादा परेशानी ना हो, दौड़ने के लिए बाजार की तलाश ना हो। तो अभी के बाजारों में क्या दिख रहा है और क्या संभावनाएं हैं बिहार के खेतों से, जो ये खेती हो सकती है और उसको किसान को अच्छा दाम मिल सकता है? जैसे कि मैं जहाँ तक मैं देखा हूँ, इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, वो है बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न। इस क्षेत्र में भी हमारे किसान जो है वो आ सकते हैं और इस फसल को उगा सकते हैं। और मैं जिम्मेदारी लूँगा इस चीज़ की कि उसकी एक अच्छी मार्केटिंग हो, क्योंकि 95% जो भी हमारा बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न है वो हमारा दिल्ली से और कोलकाता से मंगाई जा रही है यहाँ पे। तो संभावनाएं अपार है बेबी कॉर्न स्वीट कॉर्न के। यहाँ हो पे भी रहा है। हाँ, 12 का 12 महीने लगभग 3 और कुछ अच्छे किसान है तो 4 फसल भी एक साल में ले सकते हैं। तो वो कर सकते हैं, उसका मांग है बेबी कॉर्न स्वीट कॉर्न। काफी अच्छी। इसके अलावा सब्जियों में और क्या है? इसके अलावा में सब्जियों में मैं चाहूँगा कि अगर वो इंग्लिश, जैसे कि सीडलेस कुकुम्बर, जिसको लोकली इंग्लिश कुकुम्बर कहते हैं, तो वो सीडलेस कुकुम्बर भी उगा सकते हैं। उसकी भी काफ़ी अच्छी मांग है बिग बास्केट और ब्लिंकिट पे, तो 200 रुपये किलो उसकी सेल प्राइस है जी। इसकी क्या कहानी है सर? इसमें सर ग्रीन जो है वो तो बाहर से काफ़ी ज़्यादा हमारे बिहार में आ जाता है, जिसके कारण इसकी रेट अभी लगभग 20 रुपये 25 रुपये के आसपास है। यहाँ बड़ी कम खेती इसकी भी हो रही है, शिमला मिर्च की बिहार में भी। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर किसान करे तो उसको काफ़ी अच्छा रेट मिल सकता है। जैसे कि इसको अगर रेड और येलो कैप्सिकम जो बेल पेपर है, अगर उस चीज़ की अगर खेती करे तो इससे 4 गुना ज़्यादा अच्छा रेट उसको मिलेगा किसी भी किसान को। तो अभी चल रहा है लड़ाई, जिंदगी जी चल रही है। तो ये विशाल भाई थे और विशाल भाई से जुड़ा हुआ तमाम पैक हाउस से जुड़ी हुई थोड़ी सी इनकी भी कहानी और
साथ ही साथ बाजार को भी समझने का प्रयास किया गया कि आखिर बाजार में चल क्या रहा है और किस सब्जियों में किसकी मांगे हैं या किस तरह की सब्जियों की खेती किसान करें तो उन्हें ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, आसानी से उनकी खरीदारी हो जाएगी। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको अगर खेती में रुचि है, कुछ नए तकनीक से जुड़ी हुई जानकारी, आप बिहार से जुड़े हुए हैं और जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करिए। जो आपका कमेंट बॉक्स है उस पर अपना सवाल लिखिए, उसी सवाल कमेंट बॉक्स में हम आपको जवाब भी देंगे और प्रयास करेंगे कि आपकी जो समस्याएं हैं उसका निदान निकाला जाए। और इसी सोच के साथ इस चैनल को शुरू भी किया गया है। तो आपके प्यार की जरूरत है, अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुंचाइए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन इसको आप देखेंगे तभी आप कृषि में भी एक बेहतर बाजार के साथ एक अच्छे व्यापारी और बिजनेसमैन बन सकते हैं। क्योंकि अब कृषि केवल खेतों तक सिमट के नहीं रह गई है, क्योंकि कृषि का एक बेहतर बाजार है और जब तक से मानव जीवन है तब तक से खेती बाड़ी चलती रहेगी और चलती रहेगी तो आपके फसलों और तमाम चीजों का डिमांड होता रहेगा। तो आप भी आइए, मिलिए विशाल से। विशाल जी का मैं आपको बता दूं तो विशाल भाई का जो पैक हाउस है वो टोकरी के नाम से है और ये जब आप मीठापुर बाईपास के पास आइएगा और तो वहीं से आपको ये दिख जाएगा। मीठापुर बाईपास के सामने ही ये टोकरी का पैक हाउस है। कोई जानकारी किसान भाई घूमने आए हैं पटना में, कोई अपने काम से और उनको सब्जी या फल से जुड़े हुए हैं तो आप इनसे मिलिए, मदद मिलेगा आपको। और जो भी मदद चाहिए वो हमसे संपर्क करिए, हम भी करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।